Greetings to everyone. In this video, we are going to discuss the next topic, that is nouns. What are nouns? Nouns होते क्या हैं? Nouns किसी भी चीज़ का नाम होता है. अगर हमको सिंगल वर्ड में बोलना हो nouns क्या होते हैं तो they are naming words. अगर सिंगल वर्ड में हमको बोलना हो किसी भी चीज़ को अगर हम नाम देते हैं तो वो नाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी प्लेस का नाम बोलें पेरिस, किसी पर्सन का नाम बोलें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, किसी चीज़ का नाम बोलें पेन, तो दीज ऑल आर नाउन. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में. सबसे पहला टाइप होता है कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन दो तरीके का हो सकता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन होता है जब हम लोग कॉमनली किसी को भी बोलते हैं, जैसे हम बेबीज़ कह रहे हैं, चिल्ड्रन कह रहे हैं, तो ये किसके अंडर आता है, दिस ऑल आर कम अंडर कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन में हम लोग लड़का लड़की ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करते. कॉमन दैट इज होल कलेक्टिवली कॉमन. प्रॉपर नाउन में जैसे कि आप यहाँ एक बच्चे की फ़ोटो देख रही हैं, शी हैज़ गॉट सम पर्टिकुलर नेम, और जो भी इसका नेम होगा इट वुड बी अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन दोज आर नंबर्स, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन बोलेंगे. जैसे कि हम बात करें, अगर हम कह रहे हैं बुक्स तो बुक्स आर काउंटेबल. अगर हम कह रहे हैं पेंसिल्स तो पेंसिल्स आर काउंटेबल. दीज आर कम्स अंडर काउंटेबल नाउन. अगर हम बात कह रहे हैं फायर या हम कह रहे हैं वाटर, तो ये दोनों भी नाम है, लेकिन क्या है, ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो जितने हमारे इमोशंस हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, और जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर सेइंग दैट दिस थिंग हैज़ गॉट समथिंग ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Now, as you can see here, angry, bored, confused, embarrassed, excited, happy, nervous, proud, sad, scared, sick, silly, surprised, suspicious, tired. तो ये जितने भी आपके इमोशंस हैं और जितने भी आपको कीबोर्ड पे अपने इमोजीज दिखते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की. तो ये जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये क्या है, ये फिशेस का ग्रुप है. तो फिशेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश. स्कूल ऑफ फिश. I would request you to write some examples of collective noun in the comment section, at least 5, and make sure that you write in your notebook too. तो group of fish is known as school of fishes. Now we come to compound noun. अब compound noun होता क्या है? कंपाउंड नाउन ये होता है कि अगर हमने दो वर्ड्स को मिला के एक पर्टिकुलर वर्ड बना दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन. फॉर एग्जाम्पल ये एक बैच के बच्चे हैं तो हम लोग इन्हें क्या कहेंगे, बैचमेट. अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो यू वुड से बेस्ट फ्रेंड. सबसे अच्छा फ्रेंड है उसको आप बोलेंगे बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन. अब हम बात करेंगे पोजेसिव नाउन की. आप अपने कमरे में किसी को लेके जाते हैं और आप बोलते हैं दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ माई विंडो, दिस पिक्चर्स बिलोंग्स टू मी. तो ये जितने भी नाउन्स आप अपोस्ट्रोफी लगा के बोल रहे हैं तो ये क्या होगा, आपका पोजेसिव नाउन के अंदर आएगा. जिसमें भी हम अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पोजेसिव नाउन्स के अंडर आएगा. अगर हम बोलेंगे राम्स शर्ट, ओके, राम की शर्ट, ठीक है, तो जहाँ पे इसकी यानी कि इसको बिलोंग कर रही है, ये इसको पोजेस करता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पोजेसिव नाउन कहलाएगा, राम्स. नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट रेगुलर प्लूरल नाउन्स. रेगुलर प्लूरल नाउन्स वो होते हैं जिनके आगे एस लगता है. जैसे कि बुक हो गई तो बुक को हम लोग क्या बोलेंगे, बुक्स.
व्हील से बुक्स। अगर कार है तो हम लोग कार को क्या बोलेंगे? कार्स। अगर गर्ल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गर्ल्स। तो जिसके भी आगे एस लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं उसको हम लोग रेगुलर प्लूरल नाउन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। अब इसलिए मैंने यहाँ पे मेन और वुमेन बनाया हुआ है, क्योंकि अगर वुमेन का हम लोग प्लूरल देखें तो इट इज़ वुमेन, और अगर मैन का प्लूरल देखें तो इट इज़ मेन। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर प्लूरल वर्ब्स। इसमें खुद ही में चेंज हो जाता है, इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ नोन एज इर्रेगुलर प्लूरल वर्ब्स। इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने रेगुलर में देखा था जिसमें एस लगा के प्लूरल बनता था, और इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनेगा। तो these are all the exercise. Just pause the video for 2 to 3 minutes and solve these exercise in your notebook. Finally, thank you. If you like this video, then give me a thumbs up. Suggestions are always welcomed. And subscribe to my channel. Have a nice day. Thank you.